अगर 6 महीने से पहले तारा मर गई तो सारी जायदाद एक ट्रस्ट को चली जाएगी। कहीं उन दोनों ने तारा को। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं वकील साहब, बस एक आवश्यक कार्य याद आ गया। आप फिलहाल जा सकते हैं, हम आपको सूचित कर दें। नमस्ते। नमस्ते। number you have called is currently not reachable. ऐसी कौन सी जगह ले जाके मार रही है तारा को जो फोन ही नहीं लग रहा? आज अगर तारा मर गई, सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। अब बुढ़ा बाप मेरा जाते जाते भी बैंड बजा के चला गया। छोनू, कुक्कू, टूटी कुर्सी, छोटा पौधा खूब अकल सिखा के गए वकील को 6 महीने तक। एक मिनट, गोली। नंदू मैं आदि मैं ठीक हूँ बेटा। पहले आप दोनों ये बताइए कि इसमें जो दस्तखत है वो आप दोनों की अपनी मर्जी थी। बाबा, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। हम जानते हैं कि आपको हमारी फिक्र है, हमें भी फिक्र है आपके रिश्ते की। जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें कितना सच है? 16 आने सच है तेवर जी। आपका बेटा बताएगा ना। दरअसल ये मीठी उसे कभी पसंद ही नहीं थी। ये तो कब से छुटकारा पाना चाहता था इससे। और वैसे ये मीठी इसके लायक है। आपसे बात नहीं कर रहे, हम अपने बेटे और बहू से बात कर रहे हैं। बताइए हमें क्यों किया आप लोगों ने इन कागजों पे दस्तखत? बताइए सच क्या है? राज, सच ये है कि मैं मीठी से बहुत प्यार करता हूं। मैंने इन पेपर्स पे साइन किए सिर्फ पैसों के लिए जो मुझे आपके ऑपरेशन के लिए चाहिए, जो नंदू ने मुझे दिए इस शर्त पर। मुद्दे की बात यह है, साथ पे साइन हो चुके हैं दोनों के। तो इसके मुताबिक ये लोग एक छत के नीचे नहीं रह सकते। पति के पास तू पहुंचने ही वाली है, तू उनको याद कर ले जिनको छोड़ के जा रही है। क्यों सुरैया? मारी से इस वक्त किसका फोन आ गया? अभी ताने जा देख के रहा। दीदी साहब, अरे दीदी साहब का फोन है। अरे ले बात कर ले। पागल होगी है क्या? अगर मैंने दीदी साहब का फोन उठाया ना
तो बोलेगी सुरैया काम हुआ क्या, और फिर मैं बोलूंगी कि नहीं हुआ तो डांटेगी मुझे और बोलेगी इतना सा काम नहीं हुआ अभी तक, क्या हाथों में मेहंदी लगा के रखी थी। एक बार काम हो जाए ना, फोन करके बोल दूंगी कि मर गई तारा। चल रहा कभी उसको। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। साइन करने के बाद भी मैं मीठी को सच नहीं बता पाया, क्योंकि बस यही डर लगा हुआ था कि अगर खबर आप तक पहुंच गई तो पता नहीं क्या होगा। बहुत हिम्मत जुटा के आज ये बात बोल पाया। सॉरी मीठी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। चलो अब बहुत हो गया ये इमोशनल ड्रामा। पेपर्स पे साइन हो चुके हैं, आप अपना सामान बांधिए और निकले यहाँ से। मीठी कहीं नहीं जाएगी। रिश्ते कागजों पर दस्तखत करने से नहीं टूटते नंदू, रिश्ते टूटते हैं और दिलों में प्यार खत्म हो जाए। और आदि और मीठी के दिलों में भी बहुत प्यार है। ऐसा आप कहते हैं, पर ये कागज को जला डालो, इनका कोई मोल नहीं है नंदू। अगर पति पत्नी तलाक लेने से इनकार कर दे तो इन साइन किए कागजों को कोर्ट रद्द कर सकती है। हमारे लिए मीठी हमारे घर की बहू थी और हमेशा रहेगी। जानते हो ना कि अपने इस धोखे की कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। तुम्हारे बाबा के इलाज के पैसे भरे थे मैंने। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने पैसे दिए थे? मैं अब तक चुप था कि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब जब वो ठीक है तो मुझे तुम्हारा डर नहीं है। मैं मीठी से प्यार करता हूं और अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूं। और कुछ सुनना बाकी है नंदू? क्या इतना काफी है? दफा हो जाओ यहां से। नीचे फेंक दो वरना गोली मार देंगे। तो हमारे साथ हाँ, मतलब अपहरण करने वालों से सवाल नहीं करते। अपहरण? अरे दीदी साहब ने इसीलिए फोन किया था, हमें आगाह करने के लिए। तूने उठाया क्यों नहीं? चल कल मुझे इतना था तो खुद उठा लेती थी। चलो है कहाँ ये मुल्क रही है? अगर तारा के टुकड़े टुकड़े हो गए तो मेरी बरसों की मेहनत के टुकड़े हो जाएंगे। हेलो हेलो सुरैया, अरे है कहाँ तू? फोन क्यों नहीं उठा रही? अब से ट्राई कर रही हूँ मैं। अरे तारा जिंदा है ना? मारा तो नहीं उसको? मारना नहीं है उसको? बोलती क्यों नहीं? कहीं मार तो नहीं दिया तारा को करम जली? यो करम जली नहीं, तुम्हारा करम जलाने वाला न कपोस गैंग का लीडर बोल रहा मैं। तुम्हारा आदमी लोग मेरे कब्जे में। आई स्टैंड करेक्टेड। आदमी नहीं और जो भी है वो मेरे कब्जे में। कौन सा थी? तुम्हारे जैसे वो दो जंगल में मेरा जानी दुश्मन का जान लेने की कोशिश कर रहा था। तारा जिंदा तो है ना? हाँ, अभी तो बहुत जिंदा है, पर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। क्या है? लेट मी एक्सप्लेन।
उसने दो बहुत बड़ा गलत किया। गलत नंबर 1, वो मेरा कैप्चर से भागा। गलत नंबर 2, वो मेरा अड्डा तक तुमको लेकर आया। आई एम वेरी एंग्री। समवट अप्रैल में सजा तुम्हें देगा। नहीं देखो, तारा को कुछ मत करना। उसके बदले में तुम्हें जो भी पैसे वैसे चाहिए बोल दो, हम दे देंगे। मेरे को पैसे नहीं मांगता, मेरे को सिर्फ बदला मांगता। तुम्हारा जो आदमी है ना, जो भी है, उनको मैं फ्री में छोड़ता। तारा को मैं जरूर मारेगा। नहीं, तारा को कुछ मत करना। देखो, मैं उसके बदले तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगी। 2 लाख। एक्सक्यूज मी, तुमको क्या मैं एमेचर लगता है? आई एम अ प्रोफेशनल। आई वांट ओनली 10 करोड़। इतने पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। हाँ, ओके, आई एम ऑल्सो वेरी रीजनेबल मैन। मैं कहता 7 करोड़। नहीं, 7 तो बहुत है। 3 दे देती हूँ मैं। 5 करोड़ से कम किया ना, तारा का गार्डन हो जाएगा। नहीं, तारा की गर्दन को हाथ नहीं लगाना। मैं 5 दे दूंगी। 5 ठीक है। ठीक है, तुम 1 घंटे के लिए मेरे फोन का इंतजार करो और पैसे का इंतजाम करो। तब तक मैं तुमको बताएगा कि किधर लेके आने का पैसा। तब तक तुम याद रखना, इधर भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है जी। हाँ, ये ओके, बाय। चलो, कम से कम तारा जिंदा तो है। 6 महीने तक उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। हलाल करने से पहले बकरी को खिलाना पिलाना पड़ेगा। बाबा मुझे माफ करना, पर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप लोगों ने ही मुझे उस रुद्र प्रताप उर्फ क्या नाम है, कलावती के पास भेजा। फिर आप लोग ही मुझे उठा कर ले आए। और वो रुद्र प्रताप मुझे बचाने के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। मतलब आपको पता था कि वो मुझे मारने भेजेगी? तुम्हारे हर सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। फिलहाल तुमने पहले के 2 काम बहुत अच्छे किए। एक तो ये कि जायदाद के पेपर साइन करके कलावती को दे दिए, उसका विश्वास जीत लिया। और दूसरा ये कि उसे यहाँ तक लेकर आई जिससे कि हम उसका अपमान कर सकें और उसे इस बात का एहसास दिला सके कि वो भी कमजोर पड़ सकती है। कमाल तो आपके लीडर ने कर दिया। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि कलावती की ऐसी हालत हो सकती थी। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था उसे देखते हुए। पर बाबा, एक बात अपने लीडर को जरूर कहना, दूसरों का अपमान करके हंसने वालों का सर नहीं झुकाया तो क्या किया? कितने दिनों बाद तुम्हें हंसते हुए देखा है तारा। बस यही चाहता हूं कि ये हंसी हमेशा तुम्हारे होठों पे सजी रहे। ये हंसी तुमसे कभी दूर ना हो। बस थोड़ी देर और। कुछ देर बाद कलावती तुम्हें छुड़ाने के लिए पैसे लेकर आएगी। एक मिनट। रुद्र प्रताप मुझे बचाने के लिए पैसे देगा? बाबा, और वो ऐसा करेगा क्यों? देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी अब कलावती के लिए बहुत कीमती हो गई है। मतलब वो मुझे मारना नहीं चाहेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मृत्युंजय के दादाजी की वसीयत के मुताबिक तुम अपनी जायदाद 6 महीने तक किसी और के नाम नहीं कर सकते। और इन 6 महीनों के दौरान भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो, पर अगर ऐसा होता है तो तुम्हारी सारी ये जायदाद किसी ट्रस्टी के नाम चली जाएगी। तो इसीलिए कलावती मेरी जान बचाना चाहती है। बाबा, ये तो और भी अच्छी बात है। अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं ये प्रॉपर्टी और सब कुछ अपने बाबा के नाम कर दूंगी। हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े। जी? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कलावती के बारे में सोचो।
जिसके हाथ तो कुछ नहीं लगा, बल्कि तुम्हें छुड़ाने के लिए जो उसके पास है वो भी देना पड़ रहा है। समझता क्या है वो अपने आप को? बेइज्जती करा दी मेरी सबके सामने। सुन रहे हो? पलट गया वो सबके सामने आदि। डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके पैसे तो ले लिए उसने अपने बाबा के इलाज के। बाद में बोलता कि सबूत क्या है तुम्हारे पास कि तुमसे पैसे लिए थे मैंने। और वो जो भाई है आपका, मीठी को रखा हुआ है उसने घर पे। कहता है बहू है मेरी और हमेशा रहेगी बहू। चुप चुप चुप। बकर बकर बकर, जब देखो बकर। अपने बारे में सोचती रहती है, कभी औरों का भी ख्याल आता तुझे? पता क्या बीत रही मुझ पे इस वक्त? दिल्ली कितने पड़ गए। खुद तारा को मारने के लिए जंगल में भेजा था, अब उसे वापस लेने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं मुझे। तो फिर क्यों दे रहे हो पैसे? मरने दो ना उसको। उस वकील ने बताया है ना, तारा के नाम प्रॉपर्टी मृत्युंजय के मरने के बाद हुई है। 6 महीने तक किसी और के नाम नहीं हो सकती। और अगर तारा मर गई, सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट में चली जाएगी। क्या बात कर रहे हो? तो सुरैया को बोल के तारा को वापस बुला लो ना। नुक्कड़ की दुकान पे मिलने वाली पापड़ी चाट नहीं है वो कि तूने फोन कर दिया वो तेरी हथेली पत्थर के चला गया। अच्छा ठीक है, दान क्यों रहे हो? मुझे क्या पता। तारा सुरैया के कब्जे में है ही नहीं, तो नकाबपोश उठा के लेकर बदले में पैसे मांग रहे हैं। सारे पैसे? हाँ, इतने सारे पैसे कहाँ भेज रहा है? हेलो हेलो, नकाबपोश का लीडर स्पीकिंग। पैसा का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। वेरी गुड, आई लाइक इट। अब मैं आपको टेक्स्ट मैसेज करेगा और तुम उसमें लोकेशन अच्छे से पढ़ के 5 बार चेक करके आने का, पर अकेला। क्यों अकेले क्यों? मैं पैसे लेकर आई और तूने तारा को देने से मना कर दिया तो? तू अपने आदमी लेकर आ, मैं अपने आदमी लेकर आऊंगी। और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अयो, यू नो अंडरस्टैंड। तुम ऐसा बात करता जैसा तारा तुम्हारे पास है और मैं तुमको पैसे देने को आ रहे। आई एम द वन कॉलिंग द शॉट्स हियर। ओके ओके, आई एम अ वेरी रीजनेबल मैन। तुम्हारा 4 आदमी, मेरा 4 आदमी। ओके ओके, बाय। हाँ, 4 ही लेके आऊंगी। तुझे कंधा देने के लिए जरूरत पड़ेगी ना। तुम्हें घाटी के पीछे वाले जंगल में आना है। नहीं कर रहे हो। अरे लेकिन तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो? अगर ये सब नाटक है तो आप लोग रुद्र प्रताप से पैसे क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ताकि उसे ये शक ना हो कि तुम और हम मिले हुए। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, आप लोगों को मेरे घर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? नंदू, रुद्र प्रताप, दादाजी, बाबा, उनकी वसीयत, ये सब कुछ कैसे जानते हैं? जब मैं मृत्युंजय के साथ जेल में था, तब उसने अपने परिवार के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया।
मैं उसकी बताई हुई बातों के सहारे ही कलावती को बर्बाद करने का रास्ता बना रहा हूं। और नंदू का चेहरा खराब करना उस मंजिल तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। पापा एक बार फिर से सोच लीजिए, ये काम जरूरी है क्या? हमारे मिशन को कामयाब बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है। नंदू को अपने चेहरे से बहुत प्यार है, गुमान है, और उसका ये गुमान तोड़ने का यही तरीका है। पर तुम्हें अगर अभी भी सवाल करने हैं तो तुम हमारी इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझ सकती हो। तुम्हारे परिवार का दुख कभी खत्म नहीं होगा। रुद्र प्रताप तुम्हें 6 महीने तक जिंदा रखेगा, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हथियाने के बाद तुम्हें खत्म कर देगा। तुम्हारा परिवार उसी अस्तबल में सड़ता रहेगा और कलावती से बदला लेने का तुम्हारा ये सपना केवल सपना बनकर ही रह जाएगा। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं तैयार। आपने जैसा कहा है और आपके लीडर जो भी सोच रहे हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी।